आईपीएल 2026 की पहली ट्रेड क्या सचमुच चेन्नई को मिल गया है अपना नया कप्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1520वां एपिसोड। आज 17 जून की तारीख है और आईपीएल 2026 को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप, चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज, सारी खबरें क्रिकेट से जुड़ी हुई और आईपीएल से जुड़ी हुई हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे अभी तक हिट नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो आईपीएल 2025 के फाइनल के कुछ स्टैट्स, कुछ आंकड़े सामने आ चुके हैं। टीवी व्यूअरशिप के आंकड़े बीआरसी ने लॉन्च करे हैं, रिवील किए हैं, जिसमें लगभग 170 मिलियन लोगों ने टीवी सेट ऑन किया था आईपीएल मैच देखने के लिए 3 जून को। 170 मिलियन मतलब लगभग 17 करोड़ होते हैं। तो 17 करोड़ लोग, लगभग देश की 15% आबादी हम ये बोल सकते हैं, उस दिन टीवी पर जो है आईपीएल के मैचेस देख रही थी, आईपीएल का फाइनल देख रही थी, माफ कीजिए। आपको बता दूं दोस्तों, आईपीएल का फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर पंजाब की टीम के बीच हुआ था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की मैसिव फैन फॉलोइंग के कारण ये टीवी व्यूअरशिप के आंकड़े सामने आए हैं। अमूमन हम पिछले 5 सालों के ट्रेंड को उठाकर देखें तो ये चीज हम क्लियर कट देख रहे हैं कि ऑनलाइन व्यूअरशिप के आंकड़े टीवी से बेहतर आ रहे हैं, लेकिन इस बार फाइनल मैच के लिए टीवी व्यूअरशिप के आंकड़ों ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को भी पीछे छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन पर लगा है एक और आरोप। टीएनपीएल चल रहा है, टीएनपीएल पर के दौरान रविचंद्रन अश्विन पर आरोप लगा है और ये आरोप लगाया है दोस्तों मदुरई पैंथर्स की टीम ने। मदुरई पैंथर्स की टीम ने शिकायत की है कि लास्ट मैच जो पैंथर्स के साथ अश्विन की टीम का था, उसमें अश्विन ने बॉल टेम्परिंग की। बॉल टेम्परिंग एक संगीन गुनाह है, जिसके चलते डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे लंबे बैन्स कई प्लेयर्स झेल चुके हैं। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर इसका लंबा और बड़ा उदाहरण है। सैंड पेपर गेट कांड के चलते 2 साल का बैन लगा था। अश्विन के ऊपर ये जो आरोप लगा, इसको लेकर टीएनपीएल का भी बयान आ गया। टीएनपीएल के अधिकारियों ने कहा है कि मदुरई पैंथर्स प्रूफ दिखाए, अगर मदुरई पैंथर्स प्रूफ दिखा देती है तो फिर अश्विन के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप बताओ दोस्तों, क्या आपने वो मैच देखा था जिसमें ये आरोप लगे हैं, और अगर हाँ तो क्या सचमुच टैंपरिंग हुई थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। 30 सितंबर से वुमेन्स वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। कल शेड्यूल का अनावरण कर दिया गया। 2 नवंबर को फाइनल होगा। इंडिया और श्रीलंका को होस्ट करेंगे इस पूरे टूर्नामेंट को। आपको बता दूं दोस्तों कि पहले ये टूर्नामेंट सिर्फ भारत में हो रहा था, लेकिन बाद में श्रीलंका को भी एज ए वेन्यू ऐड किया गया। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के कुछ मैचेस जो है वो कोलंबो में कराए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान ऑलरेडी एक ट्रीटी पर पहुंचे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसमें अगर दोनों ही देश एक दूसरे के साथ दूसरे देश की होस्ट कंट्री के रूप में जाकर आईसीसी इवेंट खेलते हैं तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अलावा और कहीं अपने होम मैचेस या अपने मैचेस खेलेंगे। हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई और अपने मैचेस यूएई में खेले। उसी तरह से और उसी दौरान पाकिस्तान ने भी कह दिया कि अब जब भी भारत में कोई टूर्नामेंट होगा तो पाक टीम ट्रैवल नहीं करेगी। बाद में एक ट्रीटी साइन हुई कि पाकिस्तान भारत नहीं आएगी और या तो बांग्लादेश या फिर यूएई या फिर श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगी। और इसी आधार पर वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो ओडीआई फॉर्मेट का एक बहुत ही मार्की इवेंट होता है वुमेन्स क्रिकेट का, उसमें जो है इस तरह का शेड्यूल बना है। बाकी पूरा शेड्यूल स्क्रीन पर आपने देखा ही। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो वेन्यूज और देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर शेड्यूल जो लॉन्च किया गया है उसमें वेन्यू क्या क्या है, कहां पर मैचेस हो रहे हैं, वो भी रिवील हुआ। बेंगलोर, इंदौर, गुवाहाटी, वाइजैक, ये 4 वेन्यूज भारत के चुने गए हैं। तो वही कोलंबो इकलौता वेन्यू है जो कि श्रीलंका में वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के मैचों को होस्ट करेगा। दरअसल दोस्तों, ये वेन्यूज का जो चुनाव हुआ है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत के बड़े स्टेडियम्स को नहीं चुना गया वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। ना ही हमने मुंबई का नाम देखा, ना ही कलकत्ते का नाम देखा, ना ही अहमदाबाद का नाम देखा। बेंगलोर एक ऐसा वेन्यू है जो कि अमूमन वुमेन्स क्रिकेट के काफी चर्चित नाम रहा है, क्योंकि अच्छे खासे लोग, ऑडियंस की संख्या अच्छी खासी आती है बेंगलोर में। उसके अलावा भारत की टीयर 2 सिटीज जैसे वाइजैक हो गया, गुवाहाटी हो गया, इंदौर को चुना गया है वेन्यू के रूप में। अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में पिछले कुछ सालों से मैदानों की कंडीशंस पर सवाल उठे। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेडियम्स श्रीलंका में है, वहां पर स्टेडियम्स की रखरखाव में प्रॉब्लम्स है, एंड दैट्स व्हाई सिर्फ कोलंबो को चुना गया। आगे बढ़ते हैं, 5वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। भारत पाकिस्तान मैच का भी डिटेल सामने आ गई है। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया पाकिस्तान 5 अक्टूबर को एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में मैच होने वाला। बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज ये है कि जो कंडीशन, जो टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, जिस तरह के बयान पाकिस्तान से आ रहे हैं, जिस तरह की कुटाई भारत ने पाकिस्तान की है, ये सब कुछ देखने के बाद क्या ये मैच होगा? देखो, आईसीसी ने तो शेड्यूल निकाल दिया। आईसीसी ने तो ये भी क्लियर कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि लगातार बोला जाता है भारत पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने खेलेंगे नहीं अब कभी, आईसीसी ने बोल दिया नहीं खेलेंगे, 5 अक्टूबर को खेलेंगे। अच्छा, आईसीसी बीसीसीआई चलाता है, तो आईसीसी खुद अपने मन से कुछ नहीं करता, बीसीसीआई पूर्ण रूप से बैक करता है, वही होता है जो बीसीसीआई चाहता है। तो क्या भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत पाकिस्तान अगर ना हो मैच, तो इंटरनेशनल क्रिकेट की, आईसीसी इवेंट की कोई उपयोगिता नहीं होती? इस पर्टिकुलर शेड्यूल से तो यही सिद्ध हो रहा है
कि अगर आप भारत और पाकिस्तान के मैच आईसीसी इवेंट में नहीं कराओगे तो उस आईसीसी इवेंट की जो कहना ना कि जो ल्यूक्रेविटी है कि कितना भाई वहां पैसा जनरेशन है वो नहीं होगा। और हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप में तो भाई इंडिया पाकिस्तान मैच होते हुए देखा, होना चाहिए या नहीं ये तो आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो क्या संजू सैमसन ट्रेड होने वाले हैं? चेन्नई सुपर किंग्स को क्या अपना नया कप्तान मिलने वाला है? साउथ इंडिया के सैमसन क्या अपनी पहली साउथ इंडियन टीम में खेलेंगे? दरअसल दोस्तों गल्फ न्यूज ने कल ये रिपोर्ट किया कि राजस्थान रॉयल्स की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से बातचीत कर रही है और ट्रेड हो सकता है। कुछ लोगों ने इस खबर को नकारा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो सकती है। आईपीएल जब चल रहा था ना तभी मैंने ये चीज बोली थी कि यार बहुत दिन अब संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में रहेंगे नहीं, क्योंकि वो जो एक सुपर ओवर के टाइम हडल बना था जिसमें राहुल द्रविड़ एज ए कोच मेंटोर हेड कर रहे थे, तस्वीरें और वीडियोस आई थी कि संजू सैमसन वहां से चले गए थे, वो उस हडल का भी हिस्सा नहीं थे, जो टीम मीटिंग थी उसका भी हिस्सा नहीं थे। तो संजू सैमसन लगातार सवाल उठा रहे थे, सीजन भी अच्छा नहीं गया, तो चेन्नई को कप्तान की भी जरूरत है। ऋतुराज गायकवाड़ से चेन्नई का भी भरोसा उठा है, उनको भी ना चाहते हुए भी चोटिल कर बाहर किया गया। तो ये सारी चीजें बता रही है कि ट्रेड तो संभव हो सकता है, प्राइस ज्यादा है सैमसन की, फिर भी चेन्नई लेने के लिए रेडी रहेगी। चेन्नई को एक ऐसा कप्तान चाहिए जो कि विकेट कीपर हो और कप्तानी करे, जो कि धोनी के शूज में उतर सके, 2-5% ही सही उतर सके। तो यार सब कुछ चीजें तो बता रही है कि ये ट्रेडिंग हो सकती है, समय लगेगा। ट्रेड विंडो छोटी नीलामी मतलब नवंबर तक खुली हुई है, ये खबरें अब आती रहेंगी। लेकिन गल्फ न्यूज की इस रिपोर्ट ने एक बड़ा डेंट तो मार दिया है, राजस्थान रॉयल्स को अब अगले साल नीलामी में भी नया कप्तान ढूंढना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साथ ही रिपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया ए की टीम में खेलने गए थे हर्षित राणा, भारत की टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली थी हर्षित राणा को, लेकिन इंडिया ए में गए थे खेलने के लिए और इंडिया ए ने जितने प्रैक्टिस मैच खेले उसमें हर्षित राणा भी थे। रिपोर्ट यह है हर्षित राणा को इंग्लैंड में ही रोक लिया गया है, उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन 20 तारीख से भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच में वो बैकअप के रूप में भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहेंगे। आपको बता दूं जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर सवाल है और ऐसी स्थिति में हर्षित राणा का टीम के साथ जुड़े रहना यह बताता है कि अगर बुमराह बीच में अवेलेबिलिटी नहीं शो करते, नहीं खेलते या वापस लौट जाते, जो भी कंडीशन बचती है, तो कम से कम भारत के पास हर्षित राणा वहां पर मौजूद रहेंगे जो कि जा सकते हैं, टीम में खेल सकते हैं। तो हर्षित राणा रुके रहेंगे और भारतीय टीम जो कि इंडिया ए की टीम गई थी उसके साथ वो वापस भारत नहीं आएंगे। ना सिर्फ हर्षित राणा, 1-2 प्लेयर्स और हैं जिनके बारे में खबरें आई है कि उन्हें भी बीसीसीआई ने कहा है कि आप इंग्लैंड में ही रुके रहिए। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये खबर कुलदीप यादव के हवाले से निकल कर आ रही है। कुलदीप यादव भारत की टीम का हिस्सा, स्क्वाड का हिस्सा है जो कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। कुलदीप यादव ने बड़ा बयान दिया, सुनने देखने योग्य। उन्होंने कहा देयर विल बी मोर स्पिन ऑन डे 3, 4, 5। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस की है उनके हिसाब से, कुलदीप के हिसाब से, तीसरे, चौथे और पांचवें दिन इंग्लैंड की धरती पर स्पिन ज्यादा होगी पहले के मुकाबले। तो कुलदीप यादव अगर ये बात करते हैं तो भारत के चांसेस बहुत हैवी हो जाते हैं इस टेस्ट सीरीज में। आपको बता दूं दोस्तों कि इंग्लैंड की टीम भी नहीं है और स्पिनर्स के खिलाफ इंग्लैंड का अनुभव कम है, भारत के पास एस स्पिनर्स है। बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज ये है कि इंग्लैंड की धरती पर स्विंग बहुत होती है, स्पीड अच्छी मिलती है, तेज गेंदबाजों का आतंक रहता है। WTC के फाइनल में भी हमने देख लिया कि तेज गेंदबाजों ने रूल किया था पहले और दूसरे दिन, लेकिन तीसरे दिन से जो पिच थी वो बल्लेबाजी योग होने लगी थी। कुलदीप यादव भी इसी और इशारा कर रहे हैं। कुलदीप यादव भी यही कह रहे हैं कि पहले और दूसरे दिन तो तेज गेंदबाज आतंक मचाएंगे और दोनों ही टीम के पास अगर अच्छे तेज गेंदबाज रहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीसरे, चौथे और पांचवें दिन स्पिनर्स रोल प्ले करेंगे, बल्लेबाजी के लिए सटीक पिच हो सकती है। अब आप बताओ दोस्तों कुलदीप की ये बात कितनी आप सहमत हो? 20 तारीख से तो दुनिया को वैसे ही पता लग जाना है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया जैसा कुछ हमने धर्मशाला में आईपीएल के साथ होता हुआ देखा था वैसा ही कुछ हुआ है इजराइल में। इजराइल और ईरान के बीच कुछ वैसी टेंशन कंडीशन बनी है, दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर बम बरसा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में दोस्तों इजरायली बास्केटबॉल लीग जो कि वहां का आईपीएल कहा जाता है उसको बीच में रोका गया और वहां पर बास्केटबॉल फेमस है, हमारे यहाँ क्रिकेट फेमस है, तो उस लीग को इजरायली लीग कहा जाता है, उसको बीच में रोका गया है। जैसा हमने देखा था आईपीएल को बीच में रोका गया था, जैसा हमने पाकिस्तान में पीएसएल के साथ देखा। अब ये लीग कब से शुरू होगी ये तो नहीं पता, लेकिन अब दुनिया भर में हम कुछ बैलिस्टिक मिसाइल और बम धमाके ही देख रहे हैं और ऐसी ही कुछ टेंशन हम दुनिया भर में देख पा रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे हमने पाकिस्तान के साथ देखा, चाहे हमने यूक्रेन के साथ देखा। अब हमले हवा से हो रहे हैं, दैट्स व्हाई पूरा देश प्रभावित होता है अगर लड़ाई होती है। तो और ऐसा ही कुछ हम इजराइल और ईरान के साथ भी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो दिग्वेश राठी जो कि आईपीएल में ठीक ठाक परफॉर्म किया, एक लखनऊ के लिए एक काइंड ऑफ फ्यूचर के प्लेयर बनते हुए नजर आए, उन्होंने कारनामा करा। लखनऊ सुपर जायंट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दिग्वेश राठी ने 5 गेंदों में 5 विकेट निकाले। एक लोकल T20 टूर्नामेंट में दिग्वेश राठी ने ये करामात किया। आईपीएल के बाद भी वो लगातार अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। आपको बता दूं ये लोकल T20 टूर्नामेंट कौन सा है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना जरूर बताया कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम उनको रिटेन करने वाली अगले साल, इतना क्लियर होता हुआ नजर आया। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबर। टेलीग्राम पर हर खबर, हर रिपोर्ट 2026 के आईपीएल की पहले ही डाल देते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक क्रिकेट फैन के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो भाई, फटाफट बेल आइकन दबा दो।